जय हिंद दोस्तों, आपका दिव्यांग भाई फिर से हाजिर है एक नया वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा यूपीएससी रिजर्वेशन जो डिसेबिलिटी कैटेगरी को दिया जाता है। इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने यूपीएससी आईएएस ऑफिसर कैसे बने पूरी जानकारी मैंने एक वीडियो में डिटेल से बना कर रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि अभी एक न्यूज में एक नामी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर जो एक फर्जीवाड़ा करके डिसेबिलिटी कैटेगरी से और डॉक्यूमेंट्स बना करके आईएएस बन गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि रिजर्वेशन का कितना महत्व होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया टॉपिक पर मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है फॉर्म फीस, जो फीस कितने देने पड़ते हैं डिसेबिलिटी कैटेगरी के। तो नील मतलब कि कुछ भी नहीं देने पड़ते हैं। मतलब ऐसे तो सभी को 100 रुपये लगते हैं, लेकिन अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो आपको 1 ही रुपया नहीं देना पड़ेगा। एक रिलैक्सेशन, तो एक रिलैक्सेशन 42 साल तक आप दे सकते हैं। मिनिमम एक मतलब कम से कम आपका 21 साल उम्र होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर अपियरिंग में है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और मैक्सिमम एक मतलब कम से कम 42 साल तक आप दे सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो 9 अटेम्प्ट। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो 9th अटेम्प्ट, मतलब डिसेबिलिटी कैटेगरी से हैं तो 9th अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं जब तक आपका उम्र पूरा नहीं हो जाए 42 साल। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी होता है, PH 1, 2, 3, 4, 5। तो इस सब का अलग अलग कट ऑफ प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में निकलता है। तो आप लोग देख लेंगे जिस हिसाब से आपका होगा। तो इसमें हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स आपका जो PH वाला है, जो ऑनलाइन बना हुआ है, वो आपका लगेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स में कम से कम 40% होना चाहिए। मतलब 40% से अगर आपका कम डिसेबिलिटी है तो आपका नहीं लिया जाएगा। तो आप देख लेंगे कि आपका 40% है। उसके बाद आपका रिजर्वेशन मिलेगा इसी के बेसिक पर। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद यूपीएससी आपका जहां पर भेजेगी डॉक्यूमेंट्स को चेकअप कराने के लिए कि यह सही है कि नहीं है, फर्जी तो नहीं है। तो इसीलिए यूपीएससी को विश्वास हो जाए तो उसके लिए वो भेजती है। तो वहाँ पर आप जाकर चेक करवाएंगे। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं, सारे एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। और एक खुशखबरी है कि इस साल एक नोटिस आया था कि अब कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि अब PH कैटेगरी भी IPS बन सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अगर उस अथी में जाना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, तो आप रेफरेंस में इसको रखेंगे पहले नंबर पर तो आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद। अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत से सब चीज़ देख कर वीडियो बनाता हूँ। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, आज मुझे हरिश्चंद्र राय बच्चन जी का एक कविता याद आ गया। चाँच चलती है तुझे भी चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, चल रहे तारकों का दल गगन में चल रहा आसमान भी है। अर्थात ये हुआ कि आसमान में तारा एक निर्जीव ऑब्जेक्ट हो करके अपना मोशन दिन रात करते रहता है, तो हम लोग सजीव हो करके, लिविंग थिंग हो करके अपना काम क्यों नहीं कर सकते हैं। उठो, जागो, और जब तक नहीं रुको तब तक आपके लक्ष्य के प्राप्ति नहीं हो जाए। धन्यवाद। आप इस चैनल पर हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा चैनल का नाम हेल्पिंग फॉर दिव्यांगजन है यूट्यूब पे। धन्यवाद।